चिराग पासवान जी की उतनी शक्ति नहीं को खेला कर दे। हाँ, बीजेपी ने कहा हो कि खेला हो पे तो अलग बात है, चेहरा चिराग पासवान जी का है। एक मिनट डॉक्टर आलोक, शिंदे जी में शक्ति थी? नहीं थी। कहां से आई? बीजेपी से आई ना। रही है, सबका मालिक एक उधर ही से मिल रही है। अब भैया सबका मालिक एक देखो हमारे बगल में बैठा है। डॉक्टर आलोक, अगर हो जाता है ऐसा कुछ नहीं होगा, जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं आएगी। ये चिराग पासवान जी की बात में कितना दम? नहीं, ये दम नहीं, हम नहीं मानते। जेडीयू टूट सकती है लेकिन नीतीश कुमार जी की अब वापसी की उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी खुद नहीं लेके आएगी। भाई अमित शाह ने कह दिया अब नीतीश कुमार जी का फुल स्टाफ। अब अगर अमित शाह जी अपनी बात से पलट जाए तो अलग बात है, लेकिन हम तो मानते हैं अमित शाह जी बात के धनी है। जब कह दिया तो कह दिया, अब क्या उसमें बात। हम तो इसी स्टैंड में कायम है ना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भाई अब बहुत हो गया, इनको 17 साल मुख्यमंत्री बना के पिछलग्गू बन के बीजेपी का लीडरशिप डेवलप नहीं हुआ, घुमा फिरा के जो कहा गया। तो जब अमित शाह जी इंकार कर चुके हैं तो हम कौन होते इकरार करने वाले। खेला ये हो सकता है कि जेडीयू जो का आधी टूट करके बीजेपी के साथ आ जाए, कोई नया नेता आ जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, ऐसा कुछ करके नीतीश कुमार जी अकेले रहे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अकेले भी रहेंगे तो जेडीयू आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा। उनके पास बीजेपी के आने की गुंजाइश न्यूनतम है। हाँ, बाकी नेता हैं किस मुंह से जाएंगे वो तो सोच लें, लेकिन मैं तो सोच के सिहर जाता हूं कि इतना सब होने के बाद फिर आ जाएंगे खेला करने। तो बड़ी भाई ये तो फिर तो जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो अगर महाराष्ट्र बिहारी माफ नहीं करेगा नीतीश कुमार जी को। तुमको यही बवाल करना था तो 6-8 महीने पहले क्या कहते। नहीं, लेकिन जेडीयू में अगर टूट होती है किसी भी वजह से तो आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है फिर? हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये भी हो सकता है ना। बीजेपी जहां तक हमको लग रही है सरकार बनाने के मूड में नहीं है बिहार में। अच्छा, तो आरजेडी की सरकार बना देगी, जरूर हो सकती है। डॉक्टर आलोक जी भूपेंद्र जी, मैंने कहा बीजेपी तोड़फोड़ के मूड में हो सकती है, गुगली करने देखिए भूपेंद्र जी, मैं टीवी 9 में 8 महीने पहले भी मैंने कहा था कि अगले बार लोकसभा में जब 6-6 दल विपक्ष के लड़ेंगे चुनाव में तो जेडीयू को 10 सीटें मिल जाए चुनाव में लड़ने के लिए वही बहुत है। तो जो नेता खाली होंगे वो कहाँ जाए, प्रश्न ये है। जेडीयू के जो नेता बेरोजगार होंगे वो कहाँ जाएंगे। आरजेडी में तो पहले से 9 वैकेंसी है, जेडीयू में 10 सीटें मिलेंगे, लोकसभा में कितने लोग लड़ेंगे। तो वो उनकी नैसर्गिक पार्टी ज्यादातर समय तक जेडीयू आरजेडी नहीं गठबंधन में रहे, जेडीयू और बीजेपी रहे। जेडीयू और बीजेपी का जो वोटर है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा कंफर्टेबल है। जेडीयू का वोटर बीजेपी से, बीजेपी का वोटर जेडीयू से, आरजेडी से नहीं। नीतीश कुमार की मेजर पहचान है आरजेडी के जंगल राज से मुक्ति। डॉक्टर आलोक, अभी हम देख रहे हैं ये स्थिति है कि जेडीयू के जितने नेता हैं नीतीश जी को छोड़ के सब बहुत चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा। आरजेडी वाले पूरे नीतीश जी भी चिंतित है, आरजेडी की बाढ़ चढ़ी हुई है जेडीयू के अंदर, बहुत चिंतित है। नीतीश जी का तो करियर ठीक है, नीतीश जी तो उन्होंने कर लिया जो मैंने जो जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, सो इस मोड में है वो, जो किया सो किया, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, वो ठीक है। लेकिन जो बाकी नेता है ना वो कहाँ जाएंगे, आरजेडी के सामने नहीं टिक पाएंगे वो तो, क्योंकि इस मोड में है वो। और इन दोनों के बीच में गठबंधन भी इसी चक्कर का हुआ था कि भाई आरजेडी को आप बिहार दे दो, बाकी भूल जाओ आप बाकी सब। देखिए भूपेंद्र जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया होगा आरजेडी के साथ जाने के लिए, हम मानते हैं इस बात को, उनकी हमें परिपक्वता में कोई डाउट नहीं है भूपेंद्र जी। लेकिन वो मुझे लगता है दांव उल्टा पड़ गया है, दांव उल्टा हो गया। हाँ, दांव उल्टा हो गया है, वो कंफर्टेबल नहीं तो मनीष खराब नहीं होता है तो मनीष जी खराब करवा देते हैं, मनीष जी की पार्टी लग जाती पीछे। मनीष जी भैया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ और कर सकते हैं भैया। मनीष जी एक बार बताओ, मनीष जी एक मिनट, आप सही में चाहते हो कि विपक्ष भी रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा? मैं कह रहा हूँ ना, आप ये बताओ कि वो एक कहावत है, अब वो नहीं कहेंगे गांव वाली कुछ ज्यादा,
लेकिन कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा हो जाएगा, है ना। वो कहते हैं लड़का का लाग हगास जब दरवाजे आई बारात। हाँ। अब शरद पवार जी अगर शरद पवार जी की कंसेंट से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं तो शरद पवार जी की क्या हैसियत रहेगी महाराष्ट्र में? इस उम्र के साथ वो दोबारा खड़े हो पाएंगे और महाराष्ट्र में वो इतने बड़े नेता, जन नेता के रूप में वोट दिला पाएंगे? अगर वो बीजेपी के साथ है चलो ठीक है, वो बीजेपी को फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी के साथ नहीं है, देखिए विपक्ष को नुकसान हो गया महाराष्ट्र की घटना से। शरद पवार जी का वो बाद में देखा जाएगा कि बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं, उनकी सहमति है या नहीं है। विपक्ष को नुकसान हो गया, अगर उनकी सहमति से है तो भी और उनकी असहमति से है तो भी, क्योंकि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो मजबूत दिख रही थी महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी की सरकार से, आज वो उतनी मजबूत नहीं रहेगी। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो चीजें उतनी मजबूत नहीं रही, ये इमेज चली गई। ये इमेज उसके साथ ये गई कि वो अठवले ने कह दिया कि वो एक चीज है डॉक्टर आलोक, हम देख रहे हैं मुशर्रफ साहब भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी शपथ ली है और बहुत चल रहा है एकदम सोशल मीडिया पे कि बीजेपी के किरीट सोमैया उनके खिलाफ पुलिंदा लेके घूम रहे थे कि देखो जी ये ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब करते हैं। अब जो बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी का अपना कोर वोटर है, उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोर वोटर पे नहीं पड़ेगा, धुल जाएंगे ना। हाँ, अब वो मशीन में धुलेंगे सर। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है और एक पाउडर है, उसमें डालती है और डुबो के निकालती है, ऐसे करके और एकदम से साफ हो जाता है वो आदमी, क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जैसा मेरा चेहरा चमक रहा है ना, ऐसा करके चमकने लगेगा, है ना। हमारे सारे दाग अच्छे हो जाते हैं। देखिए लेकिन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए या जेडीयू के लिए, बाकी के लिए वो बिल्कुल ऐसे थे कि भाई उनको हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, घर में बिठाओ, इस तरह थे। उस एनसीपी से, जो एनसीपी टूटी है, उसी से तो गलवैया करके सरकार बनी थी। लेकिन समस्या क्या है यहाँ देखिए, मेरा एनसीपी वर्सेस तेरा एनसीपी, ठीक वैसे ही जैसे मेरा अडानी तेरा अडानी, दो अडानी ना, वैसे दो एनसीपी हैं अभी इस समय भी। नहीं, दो एनसीपी तो हो ही गया भाई, एक शरद पवार जी की, एक अजीत पवार जी की। अजीत पवार वाली बीजेपी की सरकार में है, शरद पवार वाली किसी काम की नहीं है, खत्म हो गई वो एनसीपी का कोई महत्व नहीं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ, संगठन बनाने में बड़ा लंबा समय लगता है। इस चुनाव में अब शरद पवार जी क्या खड़ा कर पाएंगे इस उम्र के साथ? इस उम्र के साथ क्या खड़ा पाएंगे? जिसको भूपेश जी एक बात और कहते हैं, जिसको मीटिंग के पहले थे, जिसकी बेटी को ये ना पता हो कि मीटिंग में होने क्या जा रहा है। पिछली बार आपके साथ में गठबंधन में थी